तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक लाइन के अंदर कुछ हाउसेज हैं और उन हाउसेज के नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 49 तक। मतलब जैसे किसी कॉलोनी वगैरह में मकान वगैरह होते हैं ना, तो वो एपी की फॉर्म में हमें नंबर्स बना रखे हैं कि पहला मकान जो है उसका नंबर कितना है 1, फिर दूसरे मकान का 2, तीसरे का 3, उससे अगले का 4, फिर उससे अगले का 5। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो सबसे जो लास्ट वाला होगा, सबसे लास्ट वाले मकान का क्या नंबर है 49, उससे पहले वाले का क्या होगा 48, ठीक है, उससे पहले वाले का 47। इस तरीके से ही दे रखे हैं। आगे क्या दिया है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स। इसमें कह रहा है कि बीच में कहीं एक कोई मकान नंबर है जिसका नंबर क्या है एक्स। अब ये एक्स कोई सा भी मकान हो सकता है, 30वां हो, 40वां हो, कोई सा भी हो सकता है। इससे जो पहले के मकान है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस, प्रीसीडिंग का मतलब है इससे पहले के जो मकान है, एक्स से पहले के मकान कौन कौन से होंगे। एक्स से पहले वाला होगा x-1, भाई इससे एक कम ही तो होगा। जैसे यहाँ 5 से एक कम कौन सा है 4, यहाँ 49 से एक कम कौन सा 48, उससे एक कम कौन सा 47, और इससे अगले वाला कौन सा है, इससे अगला वाला हो जाएगा x+1। तो इसने यहाँ पर क्या कहा है, इस चीज को दोबारा से ध्यान से पढ़ो। इसने कहा है कि x नाम का कोई एक मकान है, उस x मकान से पहले वाले जितने भी मकान है, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग का मतलब है x से पहले वाले जितने भी मकान हैं, इन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। इस x के बाद वाले जितने भी मकान हैं इन सब का सम, और इस x वाले से पहले वाले जितने मकान हैं इन सब का सम कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए इसके जो भी नंबर्स हैं। मतलब 1+2+3+4 इन सब का सम करके इक्वल टू में क्या आना चाहिए, x+1+x+2, मतलब 49 तक के जितने मकान हैं उन सब का सम इक्वल आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग शो करके दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए उस चीज को ध्यान से देखो। हिंट दे रखी है वैसे तो हमें, लेकिन हिंट अगर क्वेश्चन में नहीं आती है, एग्जाम में तो हिंट आएगी नहीं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहां से लेकर और यहां तक के जो मकान है, जो मैंने आपको इस ऑरेंज कलर से शो किए हैं, तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का है। तो हम यहां से लेकर यहां तक के अगर नंबर्स का सम निकालते हैं, यहां से यहां तक के जो मकान दे रखे हैं उनका सम हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 1 से लेकर और 5 तक का अगर आपको सम निकालना होता तो आप क्या निकालते, S5 निकालते। अगर मान लीजिए आपको 10वें मकान तक का निकालना होता तो आप क्या निकालते, S10 निकालते। अब हमें कहां से कहां तक का निकालना है, यहाँ 1 वाले मकान से लेकर SX-1 तक का। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, SX-1। ठीक है, इस वाले का तो ऐसे निकल जाएगा। अब बात आती है इस वाले का कैसे निकाला जाए। तो इधर ये जो हमने ग्रीन से शो किया है, इसका निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, टोटल मकान पता है हमें कितना है, S49। ठीक है, S49 मतलब कि टोटल मकान जो है उन मकानों में से हम क्या काम करेंगे, इससे पहले के जितने भी मकान हैं, यहां से लेकर यहां तक के जितने भी हाउसेज हैं x तक के, उन सबको माइनस कर देंगे। x को क्या कर देंगे, माइनस। भाई टोटल 49 मकान है, उनमें से अगर मैंने यहां तक x तक के मकान अगर निकाल दिए, तो यहां तक के जब मकान में निकाल दूंगा तो यही वाले तो बचेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, S49 में से SX को क्या कर देंगे, माइनस, और यहां तक के निकालने के लिए क्या करेंगे, SX-1। और उसने ये भी बताया कि ये दोनों की दोनों चीज जो है ये कैसी हैं, इक्वल। ये चीज हमें शो करके दिखाइए x की वैल्यू किस पर ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, मतलब कि SX-1 को S49 - SX के इक्वल में रखेंगे। ये चीज समझ गए ना। अब देखो इसको, तो यहां से लेकर और यहां तक के जो मकान है इनका सम हम कैसे निकालेंगे, SX-1 से। ठीक है, और इन वाले इनका सम कैसे निकालेंगे, इनका सम निकालने के लिए टोटल मकान हमें दे रखे हैं S49, उनमें से हम इतने माइनस कर देंगे यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये वाले जितने भी मकान हैं x तक के, ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाद का बताया इसने सम। सम जो है वो किसके इक्वल है, इस x के बाद वाले जो हैं उनके इक्वल है। तो इनका सम हम कैसे निकालेंगे, टोटल 49 में से x तक के मकान माइनस कर दो, तो ये हो गया SX। ठीक है, यहां पर इस इक्वेशन के अंदर हमें तीनों सम की वैल्यू को पुट करना है, तब कहीं जाकर हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो पहले हम SX-1 निकालते हैं, फिर S49, फिर SX, फिर इसमें पुट कर देंगे। यहां पर ही पुट कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ी सी घोचमोच हो जाएगी, सीधी सीधी हम करते हैं।
पहले हमें क्या क्या चीज़ पता है, हमें एक चीज़ पता है इस पूरी की पूरी एपी में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो है 1। ठीक है, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, एक एक मकान का, भाई एक सारे के सारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1। तो यहां पर हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू भी कितना है 1। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2, फिर उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर पहले हम निकालते हैं एस एक्स माइनस 1। तो नाउ अब हम निकाल रहे हैं पहले एस एक्स माइनस 1। तो जहां पर n है वहां पर हम क्या रख देंगे, x माइनस 1। इस वाले n की जगह पर क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन 2। फिर उसके बाद 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 1। फिर उसके बाद प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर आ जाएगा x माइनस 1, तो वो रख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद अच्छा ये माइनस, ये तो n की जगह आया बस माइनस 1। उसके बाद एक माइनस 1 ये वाला और है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, माइनस 1 और रख देंगे। और फिर d की जगह पर क्या रखेंगे, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 1। ठीक है, ये आया है बस इतना किसकी जगह, n की जगह पर, और ये माइनस 1 जो है वो ये रहा यहाँ पर, ये जो माइनस 1 है। तो ये हो गया एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हो गया एक्स माइनस 2, यहाँ पर बल्कि ये वाला ब्रैकेट हटा ही दो, इस n की जगह पर क्या आ गया है, x माइनस 1 और फिर ये वाला माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो x माइनस 2 ही रहेगा। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये दोनों के दोनों यहाँ से हो गए कैंसिल। तो हमारे पास एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आया, x माइनस 1 अपॉन में कितना है 2 और ये वाला x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई हम दोनों में कर सकते हैं भाई, यहाँ पर इस x में भी कर सकते हैं, इस 1 में भी कर सकते हैं। तो एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जब x में करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और जब x की 1 में करेंगे तो x 1 जा x, और अपॉन में कितना हो गया 2। ये आ गई हमारे पास एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू, जहां तक हम सॉल्व कर सकते थे वहां तक। अब बात आती है कि अब हम क्या उसको निकालेंगे S49 को। तो S49 निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस n की जगह पर क्या रख देंगे, 49 अपॉन 2। फिर उसके बाद 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर 49 तक के पूरे नंबर दे रखे हो, ये भूल जाओ सब कुछ, 1 से लेकर 49 तक के नंबर दे रखे हैं, तब भी तो फर्स्ट टर्म क्या बैठेगी, तब भी तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1। समझ गए इतनी चीज। उसके बाद प्लस n की जगह पर क्या आएगा, फिर दोबारा से 49, फिर माइनस 1, और d की जगह पर कितना आ गया 1। तो S49 इक्वल टू 49 अपॉन 2, 2 1 जा हो गया 2, प्लस 49 में से 1 गया तो 48। 48 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और जब 2 से 50 को कैंसिल करोगे 25 बार जाएगा। तो S49 इक्वल टू आ गया 49 मल्टीप्लाई 25। इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 49 की मल्टीप्लाई 25 में, 5 9 जा 45 का 5 कैरी बचा 4, 5 4 जा 20 और 4 हो गया 24, फिर 49 2 जा 98 हो गया, यहाँ पर आ गया 4 8 और 4 सॉरी 5 8 और 4 हो गया 12 का 2 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12, ये आ गया 1225। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1225, ये S49 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब एस एक्स और निकालना है हमें, मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक के जितने भी नंबर हैं x तक के, उन सब का सम क्या होगा। तो एस एक्स निकालने के लिए जहां जहां पर n है वहां पर क्या रख दो x, फिर 2 इंटू ए। अब यहां से यहां तक के नंबर देखो, 1 से लेकर जो x तक के नंबर हैं इनकी भी फर्स्ट टर्म क्या है 1, इनका भी डिफरेंस 1 ही है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 प्लस n की जगह पर x, फिर माइनस 1, और d की जगह पर भी 1। तो एस एक्स इक्वल टू आ गया x अपॉन 2। उसके बाद 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा हो गया 2, प्लस जब 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये x माइनस 1 ही आएगा। तो एस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन 2, यहाँ पर x बचा और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। उसके बाद इस x अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो एस एक्स इक्वल टू आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो x, और अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो ये वाला आपके पास कितना है, ये हो गया एस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास S49, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया एस एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो,
ये जो हमें दे रखा है। तो अब आगे यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो नाउ हमें पता था एस एक्स माइनस वन इक्वल टू था S49 माइनस एस एक्स। तो एस एक्स माइनस वन कितना है, यहाँ से उठा के रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू। S49 कितना है 1225, फिर माइनस, और एस एक्स कितना है, एस एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू। तो इसको हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में टू। इसको इधर भेजो क्योंकि इधर डिजिट छोड़नी है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये जो माइनस का साइन है इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, और इक्वल टू में 1225। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना ऊपर वाले पे। तो ऊपर का ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इक्वल टू 1225। उसके बाद यहाँ ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, अपॉन में है 2 इक्वल टू 1225। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या ले लेते हैं, इधर से हटा देंगे स्क्वायर तो इधर आ जाएगा रूट। स्क्वायर रूट जब आया तो अब ये 1225 किसका होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ पेंसिल से। तो 1225 को पहले हम 5 और 2 7 और 2 5 से ही काटते हैं चलो। तो 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो 5 4 जा 20 और फिर 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। फिर 7 से करते हैं 7 बार और 7 से ये कट गया 1 बार। तो एक 5 के पेयर बन गए, एक 7 के पेयर बन गए। तो इसका मतलब हम इस x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। तो एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 35। ठीक है, प्लस माइनस 35 दोनों की होगी। लेकिन असल में क्या है, हमें जब मकान नंबर दे रखे होंगे तो मकान नंबर जो है वो माइनस में थोड़े ना दिए होंगे। मकान नंबर ऐसे तो होता है, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, हाउस नंबर 1 2 3 4, माइनस के तो होते नहीं है। तो ये तो लॉजिकल बात है। यहाँ पर हम चाहो तो तुम ये चीज लिख भी सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस 35 और फिर माइनस 35 को नेग्लेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ हाउसेज इज नेवर नेगेटिव। ये चीज समझ गए ना। और ये चीज ध्यान से समझ लेना, जो चीज मैंने ये वाली बताई है ना, इसको चाहे क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइंड करके देखना बार बार कि ये चीज हमने कैसे लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ऑरेंज से शो किया है इन सब का सम, और ये जो ग्रीन से शो किया है इन सब का सम हमको इक्वल लेकर आना था। तो ये ग्रीन वाले हमने कैसे निकाले, मेन चीज ये बात है। तो ग्रीन वाले निकालने के लिए जो टोटल 49 है उनमें से यहाँ तक के x तक के जो है वो माइनस कर दिए, तो ये ग्रीन वाले बचेंगे। और सम हमें किस किस का इक्वल लाना था, लेकिन हमें सम इक्वल लाना था ये वाले जो दे रखे हैं x से पहले के। तो x से पहले के ऐसे x माइनस 1 और x के बाद के ये वाले। ठीक है, इन सब का सम हमें इक्वल लाना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, 1-2 बार रिवाइंड करके देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप 2-3 बार करोगे ना तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से।